ओके। सबसे पहले सॉरी फॉर बीइंग लेट। हम जो है तो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें एक कॉमन क्वेश्चन जो हमें आ रहा था वो ये था कि फ्यूचर्स की हेजिंग क्या हो रही है, इसमें जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग में हेजिंग क्या है। ट्रेडिंग हमने फिनोमेना पढ़ा था स्पेकुलेटर्स का, कि इसमें स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है। ये स्पेकुलेटर्स ये काम करते हैं क्योंकि उन्होंने जो कॉन्टिन्यूस ट्रांजैक्शंस हैं उससे प्रॉफिट लॉस अर्न करना होता है। तो बेसिकली स्पेकुलेटर्स जो है वो आपके प्रॉफिट लॉस अर्नर्स थे। तो ये जो प्रॉफिट लॉस अर्नर्स हैं ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे होते हैं, और ये ट्रेडिंग में जो है ना दो तरह की पोजीशंस लेते हैं। एक पोजीशन हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें हम नॉर्मली पहले बाय करते हैं और फिर हम सेल कर रहे होते हैं। तो जो हमारी शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन जो है उसमें हम अपोजिट ट्रांजैक्शन करते हैं, पहले सेल करते हैं और बाद में बाय करते हैं। तो जो हमारा जो लॉन्ग पोजीशन का कॉन्सेप्ट था उसको हमने मार्जिन ट्रेडिंग में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम पहले बाय करते थे और फिर सेल करते थे। पहले बाय करते थे फिर सेल करते थे। तो अब उसमें हमने जो है वो जो नॉर्मल ट्रेडिंग में हमने उसके लिए जो कहा था कि एक्चुअल मार्जिन रिक्वायरमेंट है, सॉरी इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। वो जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया था कि 20% है। फिर एक्चुअल मार्जिन जो है वो विद द चेंज इन प्राइसेस हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे। इसी तरह हमने कहा था कि मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मार्जिन कॉल के मार्जिन कॉल प्राइस के लिए हम कहते हैं कि जब आप एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज वो मेंटेनेंस मार्जिन परसेंटेज के इक्वल हो जाती है तो आपको मार्जिन कॉल प्राइस आती है। अब लॉन्ग पोजीशन के लिए तो हमने फार्मूलाज पढ़ लिए थे। अब शॉर्ट पोजीशन के लिए हम आज इसको इसकी इम्प्लीकेशन देखते हैं। इसमें हमने कहा कि पहले हम सेल करते हैं बाद में बाय करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक चीज़ मेरे पास है नहीं तो मैं उसको सेल कैसे करूँगा। तो इसमें जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि हम गुड्स जो है वो बोरो करते हैं, जो अंडरलाइंग एसेट है वो बोरो कर देते हैं, बोरो करते हैं किसी से, उसको सेल करते हैं। उसके साथ जिससे हम बोरो करते हैं उसके साथ एग्रीमेंट हमारा ये होता है कि हम आपको जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं ये प्राइस जो ही नीचे आएगी हम बाय करके आपको वापस कर देंगे। तो बाय करेंगे तो ये क्वांटिटी जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी वापस हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली जो जिससे आप बोरो कर रहे हैं वो भी तो जो है वो कोई ना कोई इन्वेस्टर होगा। तो वो कहता है कि भाई सिर्फ चीज़ ओरिजिनल जो क्वांटिटी है वो वापस नहीं करनी, आपको जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी वापस करना है। तो ये वैसे नॉर्मली जब हम जो बोरो करते हैं ये हम ब्रोकर से करते हैं। जैसे ब्रोकर हमें पहले लोन दे रहा था अपना मार्जिन अकाउंट चलाने के लिए, तो यहाँ पे भी ब्रोकर हमें क्वांटिटी देता है। अब फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ब्रोकर का जो लॉन्ग पोजीशन में इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट चार्जेस जो थे, इंटरेस्ट वो लो था, जबकि शॉर्ट पोजीशन में वो इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई चार्ज करता है। ये डिफरेंस है। तो इस वजह से वो आपको बड़ी खुशी से जो है वो जो क्वांटिटी है वो बोरो करके दे देता है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं और फिर उसके फार्मूला एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो अज्यूम करते हैं कि आपने 1000 शेयर्स थे पीएसओ के, जिनकी अभी करंट प्राइस है फ़र्ज़ करें
250 पर शेयर। सो 250 पर शेयर को अगर आप देखें, इस पे आपने क्या किया है, इसको सेल कर दिया है। सेल क्यों किया है कि आपने, आपकी अजम्पशन ये है कि इसकी जो शेयर प्राइस है वो नीचे आने वाली है। जब नीचे आएगी तो आप बाय करके ये 1000 शेयर वापस कर दोगे। तो इसको हम जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इसकी हम सबसे पहले जो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शॉर्टेड। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शॉर्टेड, इसको मैं एब्रीवेट कर रहा हूँ VSS से। आगे फार्मूलाज में मैंने जो यूज़ करना है इसको, इस वजह से मैं इसको एब्रीवेट कर रहा हूँ। सो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शॉर्टेड कैसे फाइंड आउट होगी, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 250, तो ये हो गया जी 2.5 लाख। ठीक, तो ये 2.5 लाख आपका वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शॉर्टेड है। यही आपका लोन है। अगर आप गौर से देखें, हमने कहा था कि ये बोरो करके आपने बेचे हैं, तो ये आपकी लोन की अमाउंट है। ठीक, अब आप गौर से देखें तो हमारी जो एक्चुअल मार्जिन, सॉरी इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो थी 20%। हम दोबारा लिख लेते हैं। इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट जो थी हमारी 20% थी। इसका मतलब ये है कि लोन परसेंटेज कितनी थी उसमें, परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं देखूं तो टोटल तो हमेशा 80% 100% होता है ना। तो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी जो इक्विटी है वो 20% है, तो लोन 80% है। इसका मतलब है कि लोन परसेंटेज 80% है, लोन की अमाउंट 250,000 है। तो मैं इससे जो है वो जो टोटल अकाउंट वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक, तो इसको मैं कह रहा हूँ टोटल अकाउंट वैल्यू, टोटल अकाउंट वैल्यू। सो ये फाइंड आउट करने का तरीका आपके पास ये है कि आपके पास जो वैल्यू है 250,000, उसको आप डिवाइड कर दें 80% पे, तो आपके पास टोटल अकाउंट वैल्यू आ जाएगी, जो इस केस में आती है आपकी 250,000 डिवाइडेड बाय 0.8, ये आती है 3,12,500। ठीक, तो ये आपके पास टोटल अकाउंट वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि ओनर्स इन्वेस्टमेंट या जो इक्विटी थी वो कितनी, कैसे फाइंड आउट होगी। तो टोटल अकाउंट वैल्यू में से लोन माइनस कर दें, यानी 3,12,000 में से 12,500 में से आप 2.5 लाख माइनस कर दें, तो आपकी जो वो इक्विटी आ जाएगी, जो कि आ रही है इस केस में 62,500। ठीक, सो पहला स्टेप हमारे पास मार्जिन अकाउंट्स में यही होता है कि हमने इक्विटी फाइंड आउट करनी होती है और लोन फाइंड आउट करना होता है। ये हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें जो असल चीज़ चाहिए वो ये चाहिए, एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला चाहिए हमें। और उसके लिए हमें जो है वो कुछ प्राइसेस अज्यूम करनी है, उस पर हम देखते हैं। तो एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज पे जो फार्मूला आ रहा है हमारे पास, वो था इक्विटी प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाय टोटल अकाउंट वैल्यू प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। ठीक, अब इसमें हम एक प्राइस अज्यूम करते हैं। फर्स्ट करें हम, एक से ज़्यादा अज्यूम कर लेते हैं। 250 पे हमने शॉर्ट किया है ना। फर्स्ट करें, हम कहते हैं कि ये प्राइस 260 हो जाए। फर्स्ट करते हैं ये प्राइस जो है वो 270 हो जाए। फर्स्ट करते हैं ये प्राइस जो है वो 230 हो जाए, या ये 220 हो जाए। तो इन चार प्राइसेस पे जब हम इसको देखते हैं, तो इन चार प्राइसेस पे हम एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो थोड़ा सा हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि हमें प्रॉफिट कब होगा। एक चीज़ मैं बेची बैठा हूँ 250 की, ठीक है, एक चीज़ मैं 250 की बेची बैठा हूँ, उसकी जो कीमत है वो 260 हो गई है। इसका मतलब है कि मुझे महंगे खरीद के वापस देने पड़ेंगे। कितना महंगा खरीदना पड़ेगा, तो उसका मैं प्रॉफिट लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि इससे मुझे लॉस होगा। ठीक, लॉस कितना होगा, -10 पर शेयर होगा।
और टोटल मैंने कितने खरीदे, सॉरी बेचे थे, वो 1000 थे। तो इसका मतलब है मुझे 10,000 का लॉस होने वाला है। ठीक, 250 का बेच चुका हूँ, 260 का खरीद के वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब है 10 पर शेयर मुझे लॉस हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इक्विटी लिखूंगा 62,500। लॉस की सूरत में ये साइन माइनस में होगा, इसलिए इसको प्लस माइनस लिखा है। प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा और लॉस की सूरत में माइनस हो जाएगा। टोटल अकाउंट वैल्यू हमारी थी 3,12,500, मंथली 10,000। तो इसमें से भी आपका ये अमाउंट माइनस हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि ये आएगा 5,500, और इसको हमने डिवाइड करना है 3,02500। तो ये आता है हमारे पास 17.3554%। तो ये हमारे पास एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज है। सो अब आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट शुरू की थी वो 20% से शुरू की थी, जो कि डिक्लाइन होके अब आपकी पहुंच गई है 17.355% पे। इसी तरह जब आप एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करोगे 270 पे, तो अब आपका जो इक्विटी है वो तो वही रहेगी, वो है 62,500। और आपका जो टोटल अकाउंट वैल्यू है वो तो रहेगी 3,12,500। इस स्टेज पे आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करें तो जो 250 का खरीदा था वो अब आपको 270 का खरीद के वापस देना पड़ेगा। सॉरी, 250 का बेचा था जो, उसको 270 का खरीद के देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पर शेयर आपको 20 का लॉस होगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि 20,000 का आपको लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे माइनस आप करेंगे 20,000। तो ये आ जाता है कि आपका 42,500 डिवाइडेड बाय 292,500। 20,000 माइनस करना है ना इससे हमें। तो ये हमारे पास आ जाता है 14.5299%। अभी भी हमें यहाँ पे मार्जिन कॉल इशू नहीं हुई, क्योंकि हम 14% पे पहुंचे हैं। हमारा मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 5% है। अब हम काउंटर अरेंजमेंट को देखते हैं। अगर हमारे पास एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज प्राइस हो जाए 230 की, तो उस वक्त क्या होगा। तो आपकी इक्विटी तो वही रहने वाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह आपकी टोटल अकाउंट वैल्यू भी वही रहने वाली है। अब आपको जो राइट साइड पे है वो आर्गुमेंट आपका चेंज हो रहा है। अब आपको जो है वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा जी, आपने 250 की एक चीज बेची है और खरीद के वापस जो देनी पड़ेगी वो कितनी होगी, 230 की। तो इसका मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, सिंपल सा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला है वो हम अप्लाई करें तो ये आता है जी 250 माइनस 230। इसका मतलब है 20 का प्रॉफिट होगा। इसको मल्टीप्लाई करें आप 1000 से तो ये आता है, इसका मतलब है कि आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा। तो अब आप इसमें प्लस 20,000 करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 82,500 डिवाइडेड बाय 332,500। तो ये आता है जी 24.812%। ठीक, तो ये आपका आप क्लियरली शो कर रहा है कि आप प्रॉफिट जोन में हैं, क्योंकि आपकी इक्विटी 20% से ऊपर चली गई है, 24.8% पे आ गई। इसी तरह जब आप एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज 220 पे कैलकुलेट करेंगे तो अब आपको प्रॉफिट हो रहा है 30 पर यूनिट का, क्योंकि 250 का बेचा है आपने, ठीक है, और 220 का खरीद के आप वापस दे रहे हो। इसका मतलब है अब आपको जो प्रॉफिट होगा वो 30,000 का होगा। इसको आप डिवाइड करेंगे 312,500 प्लस 30,000। तो ये आपकी जो एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज है वो आ जाएगी 62। इसका मतलब है 92,500 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम 342 से 500, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 27.0073%, तो ऑलमोस्ट 27% आ गया। अब सवाल ये है कि ये तो प्रॉफिट का आ गया हमारे पास, सवाल ये है कि यहाँ पे मार्जिन कॉल कैसे फाइंड आउट होगी। तो लास्ट टाइम जो है वो हमारे पास मार्जिन कॉल प्राइस का जो फॉर्मूला था लॉन्ग पोजीशन में, जो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें आसानी हो, उसमें चूंकि हमारा कंसर्न लोन था, लोन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन परसेंटेज, ये फार्मूला था। यहाँ पे जो है ये फार्मूला आपका टोटल अकाउंट वैल्यू से डिराइव होगा, नीचे क्वांटिटी होगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव होनी है तो आपको लॉस होता है ना, प्राइस बढ़ जाए तो लॉस होता है, इस वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, 1+mm% हो जाता है। वहाँ पे 1 माइनस था, तो ये लॉन्ग पोजीशन के लिए, ठीक है। और ये हमारा शॉर्ट पोजीशन का आ गया। लॉन्ग और शॉर्ट में दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि लॉन्ग पोजीशन में लोन ऊपर था, शॉर्ट पोजीशन में आपकी टोटल अकाउंट वैल्यू जो है वो ऊपर आ रही है। तो ये आ गया आपके पास 312,500 और क्वांटिटी है हमारे पास 1000, मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट है हमारे पास 5%। तो ये आ गया हमारे पास 312,500, सो 5% आएगा 50, तो डिवाइडेड बाय 1050। तो ये हमारे पास जो मार्जिन कॉल प्राइस आ रही है वो आ रही है 297.619, ठीक। तो ये हमारी मार्जिन कॉल प्राइस आ रही है। जी प्लीज़, यहाँ तक कोई क्वेरी है तो पूछ लें। कौन? ओहो, बंदे का नाम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, अच्छा, मैं understand। ठीक हो, ठीक, अंडरस्टैंड। जी कोई क्वेश्चन नहीं है। सर मेरा है। तो बोल भाई, डर क्या? सर जो ब्रोकर होगा जिससे हम परचेज करेंगे शेयर्स, वो हमारे, सर वो हमारे लॉस में भी शामिल होगा। साइन आउट ही हो गया बात करते करते। जी और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? सलार का तो लगता है नेट पैकेज खत्म हो गया, वापस भी नहीं साइन इन हो पा रहा।
सर वो माइक का शोर था जरा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ब्रोकर होगा वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में भी शामिल होगा, या फिर उसको उसका सिर्फ ताल्लुक इंटरेस्ट या जो कमीशन है उसका वो मिलेगा उसको? कमीशन है, इंटरेस्ट है, उन चीज़ों से। वो हमारे प्रॉफिट लॉस में शेयर नहीं होता। हाँ, जो ओके हमारी सर, शॉर्ट थैंक पोजीशन है, हमने शुरू में जैसे बताया, लॉन्ग पोजीशन में उसका कमीशन फर्ज करो 1 पैसा है ना, तो शॉर्ट पोजीशन में उसका कमीशन 2 पैसे होता है। ठीक है। इसी ठीक सर। तरह इसी तरह यस सर, ठीक। इसी तरह अगर वो शॉर्ट में जो है वो फर्ज करें आपसे 100 रुपये पर लैख ले रहा है ना, पर डे इंटरेस्ट, तो वो शॉर्ट यस। पोजीशन में आपसे जो है ना 200 या 250 रुपया ले रहा है। ठीक सर। तो उसका रेट ज़्यादा होता है, बस वही आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है, लेकिन अपना मार्जिन ज़्यादा। यस सर, ठीक। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन थी? नहीं जी। ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड सी यू।